अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तान मुकर्रम, मैं आपको एक बार फिर अपने चैनल अहकाम तजवीद में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और आप इसी चैनल पर इल्म तजवीद के हवाले से वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं। तो आज ही हमारा जो सबक है वो होगा हरूफ बईद सौत। और कल हमने जो सबक पढ़ा था उसमें था कि हरूफ करीब सौत जो ये थे कि वो हरूफ जिनकी आवाज़ दूसरे हर्फ से मिलती जुलती हो उन्हें हरूफ करीब सौत कहा जाता है। और आज का जो हमारा सबक है वो है हरूफ बईद सौत। आज हम इंशाल्लाह देखेंगे कि वो कौन से ऐसे हरूफ हैं जिनको बईद सौत कहा गया है। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक रेगुलर नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आप इससे मुस्तफ़ीज़ होते रहें। अगर आप लोग हमारे ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं जिनमें हम आपको सिखा रहे हैं मसनून दुआएं, नमाज का तरीका, हिफ्ज़ व नाज़रा कुरान मजीद और तजवीद कोर्स, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, आप उन पर रब्ता कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए, आपका कीमती टाइम है और मेरा भी कीमती है, तो वक्त को ज़ाया नहीं करते, चलते हैं आज के सबक की। जी दोस्तान मुकर्रम, आज हम हरूफ बईद सौत सीखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने करीब सौत को नहीं देखा तो सबसे पहले हमारी वो वाली वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आप लोगों को इसका एक प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए। तो हरूफ बईद सौत, हरूफ हर्फ की जमा, हरूफ हर्फ की जमा, हर्फ की जमा, ठीक है जी। और हर्फ क्या होते हैं? हर्फ अली भी हो सकता है, हर्फ बा भी हो सकता है, हर्फ ता भी हो सकता है, हर्फ सा भी हो सकता है, हर्फ जीम भी हो सकता है, ठीक है जी। इसी तरीके से हर्फ शद भी हो सकती है, हर्फ मद भी हो सकती है। ये तो प्रॉपर हर्फ है ना, अलिफ बा ता सा जीम, ठीक है ना। तो जब एक से हम दो की बात करते हैं, यानी कि एक ना हो दो हो, तो फिर हम उन्हें जमा में ले आते हैं, हर्फ की जमा हरूफ बन जाती है। और इसके बाद है बईद, बईद इसका मतलब है बाद वाले, बाद वाले, ठीक है जी। या फिर दूर, या फिर दूर, समझ आ रही है ना। और फिर असौत की बारी आ गई है। तो अरबी ज़बान में आवाज़ को सौत कहा जाता है, सौत भी कहते हैं, असौत भी कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ, यानी कि अब इसकी डेफिनेशन हम बनाते हैं कि वो हरूफ, डेफिनेशन है करीब सौत की कि वो हरूफ जिनकी आवाज एक दूसरे से ना मिलती हो, ठीक है जी। तो इनको क्या कहते हैं? आप इस जगह से आप ये भी ऐसे हरूफ भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फ़कत हमने पहचान करनी है, हमने जानना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ वो हरूफ जिनकी आवाज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, मिलती ना हो, उसे कहते हैं भाई हरूफ बईद सौत। हम मिसाल देख लेते हैं। तो देखें, मिसाल इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। डेफिनेशन के बाद ना
मिसाल इम्पोर्टेंट होती है। हमने ये देखना होता है कि क्या हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ के आए हैं क्या इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो हम जब मिसाल देते हैं तो फिर हमें एक वाज़ेह बात समझ आ जाती है। यहाँ पर देखें ये तारीफ़ है, इसमें बात वाज़ेह नहीं हुई। अब जब हम मिसाल को देखेंगे तो हमारे पास एक बात वाज़ेह हो जाएगी कि वाकई ये जो है इनकी आवाज़ मिलती जुलती नहीं है। देख लेते हैं। तो पहले नंबर पर है हाँ, हाँ, ठीक है। उसके बाद है दाल, हाँ, दाल। आगे फिर लगा लें जीम, जीम। ये 3 हरूफ काफ़ी है मेरे ख्याल से। हाँ, दाल, जीम, हाँ, दाल, जीम। देखें तो ये ऐसे हरूफ हैं जिनकी आवाज़ मिलती जुलती नहीं है। इसकी आवाज़ मुख्तलिफ, इसकी आवाज़ मुख्तलिफ, इसकी आवाज़ मुख्तलिफ। जब हमने करीब व सोद में पढ़ा था हमने कहा था कि उसमें हरूफ की आवाज़ जो है एक दूसरे से मिलती है। उसमें था ता, तो, ता, तो, यानी कि नज़दीक नज़दीक उनकी आवाज़ मिलती है ना। ठीक है जी, साथ साथ यानी कि करीब करीब आवाज़ जो है ना उसका लेवल जो है वो करीब करीब पड़ता है। तो इनका आवाज़ दूर दूर तक भी नहीं मिल रहा। हा, दाल, जीम। ठीक है जी। तो लिहाजा ये हुए हरूफ़े बाईद व सौत। तो ये था आज का हमारा सबक। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए, उन लोगों को जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो चलते हैं, इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।